फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटर जर्मन। कैसे हैं आप? विकेट है सीनन। थोड़े समय के बाद मैं आज क्लासरूम लेसन ले रही हूँ। एस्टूट मी लाइट, आई एम सॉरी, कुछ अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। तो कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि हम रेगुलर कुछ चीज़ नहीं कर पाते। पर मैं आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि क्लासरूम की जो मेरी वीडियोस हैं उन्हें मैं निरंतर अपलोड करती रहूं और ज़्यादा गैप ना आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए आर्टिकल्स के बारे में। जी हाँ, आर्टिकल्स जैसे हमारे इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं ए एन दा, वैसे ही जर्मन में भी आर्टिकल्स होते हैं। मतलब जर्मन में भी जेंडर्स होते हैं, लिंग होते हैं। जैसे हिंदी में हमारे पास क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, वैसे ही जर्मन में भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो अगर हम हिंदी को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ये आज के आर्टिकल्स लर्न करने में आसानी हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। ये देखिए, मैंने यहाँ पहले से ही आर्टिकल्स लिख दिए हैं। आर्टिकल्स को जर्मन में बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ठीक है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम द से, कि द को जर्मन में क्या बोलते हैं। देखिए, हर ऑब्जेक्ट, हर चीज का आर्टिकल होगा और उसका आर्टिकल के लिए उसका एक क्या होगा, जेंडर, एक लिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल का, एक पेन का, एक इरेजर का, एक शॉर्पनर का, एक बोर्ड का, इन सब का कोई ना कोई जेंडर जरूर होगा। ठीक है। तो जेंडर के लिए जर्मन में बोलते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल जेंडर, पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग, फीमेल जेंडर। कि जिस ऑब्जेक्ट का फीमेल जेंडर होता है उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिन। ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट का आर्टिकल या जेंडर होता है नपुंसक लिंग, तो कहेंगे नोइत्रुम। क्या बोलेंगे उसे हम? नोइत्रुम। और यहाँ पे आएगा हमारा प्लूरल। ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देयर दी दास। अभी देयर दी दास क्या है? इन देयर दी दास का मतलब हुआ द। ये मैंने यहां लिखा है ना, द। तो फाटर का मतलब होता है फादर। तो देयर फाटर मतलब द फादर। ठीक है। देयर मतलब द, फाटर मतलब फादर। लेकिन फाटर क्या है? मेल है, मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है। तो उनके लिए हमारा आर्टिकल क्या लग जाएगा? देयर। क्या लग जाएगा? देयर। ठीक है। इतना समझ आया? अब देखिए, मुटर। मुटर क्या है? स्त्रीलिंग है, फीमेल है, फेमिनिन पार्ट है। तो उनके लिए हम आर्टिकल लगाएंगे दी। क्या लगाएंगे? दी। लेकिन इसका मतलब तो यही रहेगा, द। ठीक है। मीनिंग, उसका अर्थ द ही रहेगा, लेकिन हम आर्टिकल क्या लिखेंगे मुटर के साथ? दी। ठीक है। द मदर। अब हम करेंगे किंड। किंड क्या होता है? बच्चा। बच्चे के लिए आर्टिकल होता है नपुंसक लिंग, मतलब न्यूट्रल। उसको क्या बोलते हैं जर्मन में? नोइत्रुम। नोइत्रुम। दास का मतलब भी क्या होगा? द चाइल्ड। ठीक है। द फाटर मतलब देयर फादर, देयर फाटर। ठीक है। लेकिन देयर लग रहा है, लेकिन आंसर उसका द ही है, उसका मतलब द ही है। मुटर के लिए क्या हो गया? दी मुटर। दी मुटर मतलब द मदर। दास किन मतलब द चाइल्ड। दास किन मतलब द चाइल्ड। अब एक किंडर क्या है? किंडर का मतलब किड्स, चिल्ड्रन। इसका ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो किंडर का मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, एक मिनट। चिल्ड्रन। अब ये दी क्या है? दी का मतलब द। इस दी का मतलब भी द होता है। जो फेमिनिन है और जो प्लूरल है, इसमें जो आर्टिकल होता है, जो दी और दी दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। दोनों में हम जब लगाएंगे आर्टिकल तो क्या लगाएंगे? दी और दी। इतना याद करें ना। तो अब तक हमने क्या किया? अब हमने द वाले आर्टिकल लर्न करे हैं, जिनमें हमारे पास 3 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और नोइत्रुम। ठीक है। अब द समझ आ गया। अभी मैं बहुत सारे आगे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, बहुत सारी क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी आपको, आप चिंता मत करो। अभी हमने द वाला कर लिया, अब हम करेंगे अ वाला। ठीक है। अब बोलते हैं ना, अ पेंसिल, अ टेबल, अ डॉग, अ कैट, अ मैन, अ वुमेन। ठीक है। तो अ को जर्मन में हम क्या बोलते हैं वो बताती हूँ।
ये देखिए, इसमें भी हमारे पास होंगे जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रुम होगा ना, ठीक है। सो फादर, मैंने वही वाले एग्जांपल ले लिए, फादर मतलब फादर, फादर मतलब फादर, लेकिन अ फादर ये क्या है, आइन, ये क्या है, आइन। तो आइन को क्या बोलेंगे, अ, आइन मतलब अ, तो फादर इज आइन फादर, अ फादर, ठीक है। अ फादर मतलब आइन फादर, ठीक है। फेमिनिन इज आइना मुटर, फेमिनिन इज आइना मुटर मतलब अ मदर, आइन, आईना, आइन, इस आईना का मतलब क्या हुआ, अ मदर, ठीक है। और लास्ट है वही सेम एग्जांपल है, किड, किड मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड हो गया, लिख दिया। और यहाँ पे आइन मतलब अ चाइल्ड। जो अ वाले हमारे पास केस होता है उसमें मैस्कुलिन और नॉइट्रुम का आर्टिकल सेम होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि अ वाले केस में मैस्कुलिन नॉइट्रुम का जो आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल सेम रहेगा, आइन और आइन। अब प्लुरल तो हो नहीं सकता, प्लुरल तो हो नहीं सकता, अ किड्स तो हम बोलते नहीं, या अ फादर्स भी नहीं बोलते, अ मदर्स भी नहीं बोलते, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं प्लुरल नहीं भी लिखती तो भी चल जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए स्पेशली मैंने यहाँ प्लुरल लिखा है कि प्लुरल यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ठीक है। अब इतना समझ आया, एक बार मैं और समझा देती हूँ कि द में आर्टिकल्स होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल, ठीक है। प्लूरल तो इन तीनों का प्लूरल होगा, ठीक है। जो प्लूरल आएगा वो इन तीनों के लिए आएगा, उसका आर्टिकल भी क्या रहेगा, दी, जो फेमिनिन का सेम है, ठीक है। सो फाटर के लिए लगेगा दी, मतलब मैस्कुलिन के लिए आर्टिकल लगेगा देयर, फेमिनिन के लिए लगेगा दी, नॉइट्रुम के लिए लगेगा दास और प्लूरल के लगेगा दी। इसमें फेमिनिन और प्लूरल जो रहेगा वो रहेगा सेम, आर्टिकल सेम। So their father, the father, the mutter, the mother, das kind, the child, the kinder, the children. क्लियर इतनी बात। अब अ पे आते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम, ठीक है, तीन जेंडर्स रहेंगे। सो आइन फाटर अ फादर, आइना मुटर अ मदर, आइन किंड अ चाइल्ड, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे और एग्जाम्पल्स देती हूँ और आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने आर्टिकल्स को लर्न करना है। आपको आर्टिकल्स को लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आर्टिकल्स को लर्न नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत सारे हमारे ग्रामर के पोर्शंस आएंगे जहाँ पे हमें आर्टिकल्स यूज होने वाले हैं। सो अब इसका नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में। अब मैंने आपको आर्टिकल समझा दी है ए और द। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर्टिकल होते हैं मेल मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन या नॉइट्रुम मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स अब हम कर लेते हैं। ये देखिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन और नॉइट्रुम के बारे में मैंने सारे कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं, तो उनके आर्टिकल्स देखते हैं और उनका मीनिंग देखते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब जो, जिसका आर्टिकल, जिसका जेंडर है मेल। ये क्या क्या है, टिश, टिश मतलब टेबल, तो क्या बोलेंगे, देयर टिश, देयर टिश मतलब द टेबल। देयर कुली, कुली इज पेन, देयर कुली इज पेन। देयर बाउम, देयर बाउम इज ट्री। देयर फुटबॉल, देयर फुटबॉल इज फुटबॉल। देयर काफे, देयर काफे इज कॉफी, ठीक है। अब हम फेमिनिन पे आते हैं। दी टाफल, दी टाफल मतलब बोर्ड। दी लैम्प, लैम्प। दी टूअर, यू पे umlaut है, ये ध्यान रखना। डोर मतलब दरवाजा। दी शॉकोलाडा, चॉकलेट, ठीक है। दी शॉकोलाडा इज चॉकलेट। दी टाशा, दी टाशा मीन्स बैग। ये सब सारे ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे ये रहेंगे फेमिनिन में, ठीक है। आखिरी है इस नपुंसकलिंग इज नॉइट्रुम, न्यूट्रल। Das Buch, das Buch means the book, book. Das Fahrrad is bicycle. Das Bild means picture, कोई एक चित्र। Das Fenster, window, खिड़की। Das Brot is bread, ठीक है। सो ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आगे आने वाले लेवल्स में, एडवांस ग्रामर में और बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इन ऑब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स भी लर्न करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन आर्टिकल्स को ध्यान से इस लेसन को समझिएगा एंड
इस लेसन के बाद मैं आपको कोई तो क्वेश्चन लिख के दूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार देते रहिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए, आपको और क्या सीखना है, ताकि वैसे ही वीडियोस मैं लेकर आऊँ, बिकॉज आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स फॉर टुडे। auf Wiedersehen, बाय। सो दिस इज़ द होमवर्क स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए 9 वर्ड्स लिखे हैं। आपको इनके आर्टिकल्स बताने हैं, किसका आर्टिकल मैस्कुलिन है, किसका आर्टिकल फेमिनिन है और किसका आर्टिकल नोइत्रुम है। और इनके आर्टिकल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, चीयर्स, बाय।